दोस्तों नमस्कार। समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेताजी मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का बीते दिनों दुखद निधन जो हुआ, इस घटना ने पूरे यादव परिवार को झकझोर दिया। प्रतीक यादव अपने पीछे दो नाबालिग बेटियों और अपनी पत्नी अपर्णा यादव को छोड़ गए। लेकिन अब चर्चा इस बात की हो रही है कि अपर्णा यादव ने अपने पारिवारिक संबंधों को इस मुश्किल समय में बखूबी निभाया है और अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव के साथ उनकी कुछ बातचीत की तस्वीरें वायरल होने के बाद खूब चर्चा का केंद्र बनी। अब सवाल यह है कि प्रतीक यादव की दुनिया से अलविदा कह देने के बाद क्या अपर्णा यादव बीजेपी के साथ ही सियासी तौर पर जुड़ी रहेंगी या समाजवादी पार्टी में फिर से वापसी करने वाली है? इन मुद्दे और कयासों और अटकलों के बाजार को गर्म करने के बावजूद मुलायम सिंह यादव का परिवार राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश का काफी मजबूत परिवार माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक सफर में एक ऐसी काली रात भी आई थी, जिस रात यदि मुलायम सिंह यादव के सिर पर ईश्वर का आशीर्वाद ना होता तो शायद समाजवादी परिवार की राजनीति एक पल भर में खत्म हो सकती थी। यादव परिवार की राजनीति एक झटके में समाप्त हो सकती थी। क्या था उस काली रात का वाकया, इस रिपोर्ट में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दरअसल राजनीति के भी पहलवान माने जाते थे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव यूपी के और देश के सबसे बड़े राजनेताओं में गिने जाते थे। मगर क्या आप जानते हैं कि राजनीति में एंट्री करने से पहले मुलायम सिंह यादव कुश्ती लड़ते थे और मैनपुरी के एक इंटर कॉलेज में शिक्षक के तौर पर सेवाएं भी देते थे। उनके परिवार का पॉलिटिकल दुनिया से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक सफर एक अखाड़े से शुरू हुआ और एक पार्टी के संरक्षक के तौर पर वे अपनी अंतिम सांस तक अड़िग रहे। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और एक बार देश के रक्षा मंत्री का कार्यभार भी उन्होंने संभाला। जिस तरह से वह कुश्ती में विपक्षी को चित कर देते थे, वैसे ही वह भारतीय पॉलिटिक्स में भी 55 सालों तक अपने दांव पेच से विरोधियों को चित करने के लिए मशहूर रहे। कुश्ती के अखाड़े से शिक्षक की नौकरी तक और उसके बाद राजनीतिक जीवन में मुलायम सिंह यादव ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। मुलायम सिंह यादव ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया। आर्थिक तौर पर काफी कमजोर था मुलायम सिंह का परिवार। 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई में जन्मे मुलायम सिंह यादव राजनीतिक जीवन की शुरुआत में आर्थिक रूप से सशक्त नहीं थे। पहलवानी और मास्टरी छोड़ने के बाद उन्होंने पूरी तरह राजनीति में आने का निर्णय लिया था। मुलायम सिंह कुछ दिनों तक मैनपुरी के करहल स्थित इंटर जैन कॉलेज में प्राध्यापक भी रहे। वहीं 1965 में मुलायम सिंह यादव ने इटावा में एक कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इस कुश्ती प्रतियोगिता ने मुलायम सिंह यादव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कुश्ती प्रतियोगिता में चीफ गेस्ट के तौर पर जसवंत नगर के विधायक नथु सिंह यादव ने शिरकत की थी। मुलायम सिंह यादव ने कुश्ती में अपने से दोगुने पहलवान को पटखनी दे दी और इससे नथु यादव बेहद प्रभावित हुए। नथु सिंह यादव को मुलायम सिंह का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। 1967 में नथु सिंह यादव ने मुलायम सिंह को चुनाव लड़वाने के लिए अपनी जसवंत नगर की सीट तक छोड़ दी थी। 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर सबसे कम उम्र में उन्होंने विधायक बनकर दमदार तरीके से अपने सियासी सफर का आगाज किया। महज 28 साल की उम्र में ही वो विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। बचपन से ही मुलायम सिंह को राजनीति में दिलचस्पी थी। राजनीति की तरफ रुझान और बचपन से ही सकारात्मक प्रतिभा के धनी मुलायम सिंह यादव अपने बचपन से लोहिया को अपना आदर्श मानते थे। वह उनके भाषणों को पूरी गहराई के साथ पढ़ते और सुनते थे। मुलायम लोहिया के समर्थन में कई रैलियों में हिस्सा लेते रहते थे, लेकिन विधायक का शागिर्द बनकर अब वह पूरी तरह राजनीति में आ गए। जब फर्रुखाबाद में लोकसभा का चुनाव हुआ तो मुलायम सिंह यादव उनके प्रचार के लिए आगे आए। ऐसे में उनका राजनीति के प्रति रुझान देखते हुए लोहिया भी उनसे काफी प्रभावित हुए। मुलायम सिंह यादव ने लोहिया के विश्वास पर खरा उतरकर दिखाया और दिग्गज नेता
हेमवती नंदन बहुगुणा के खास को अपने पहले ही चुनावी बिगुल में करारी शिकस्त दी। इसके कुछ समय बाद उन्होंने देश में किसानों की आवाज बन चुके पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर उनके कदम चिन्ह पर चलना शुरू कर दिया। कम ही लोग जानते हैं कि नन्हे नेपोलियन का खिताब चौधरी चरण सिंह ने ही मुलायम सिंह यादव को दिया। इसके बाद फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ आवाज उठाई। 1980 में वीपी सिंह की सरकार जब डकैतों के खिलाफ अभियान चला रही थी, तभी फर्जी एनकाउंटर के नाम पर कई लोगों को निशाना बनाया गया। उस वक्त मुलायम सिंह ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। इसी कारण वो काफी परेशान भी रहे। तब चौधरी चरण सिंह ने उनको 2 बड़े पद से नवाजा, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने मुलायम सिंह को अपना उत्तराधिकारी भी माना। वहीं उनको लेकर एक किस्सा काफी मशहूर है। एक बार मुलायम सिंह यादव ने खुद की हत्या का भी ऐलान कर दिया था। जब मुलायम सिंह पर बदमाशों ने दागी गोलियां, 4 मार्च 1984 की बात है। मुलायम सिंह यादव की इटावा और मैनपुरी में एक रैली थी। रैली के बाद वो मैनपुरी में अपने एक दोस्त से मिलने गए। दोस्त से मुलाकात के बाद मुलायम सिंह 1 किलोमीटर ही चले थे कि उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई थी। गोली मारने वाले छोटेलाल और नेत्रपाल नेताजी की गाड़ी के सामने कूद गए। करीब आधे घंटे तक छोटेलाल, नेत्रपाल और पुलिस वालों के बीच फायरिंग चलती रही। छोटेलाल नेताजी के ही साथ चलता था, इसलिए उसे पता था कि वह गाड़ी में किधर बैठे हैं। यही वजह है कि उन दोनों ने 9 गोलियां गाड़ी के उस हिस्से पर चलाई जहां नेताजी बैठा करते थे। लगातार फायरिंग से ड्राइवर का ध्यान हटा और मुलायम सिंह यादव की गाड़ी डिसबैलेंस होकर एक सूखे नाले में गिर गई। नेताजी तुरंत समझ गए कि उनकी हत्या की साजिश की गई। उन्होंने तुरंत सबकी जान बचाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वो जोर जोर से चिल्लाए, नेताजी मर गए, नेताजी मर गए। उन्हें गोली लग गई, नेताजी नहीं रहे। जब नेताजी के सभी समर्थकों ने चिल्लाना शुरू किया तो हमलावरों को लगा कि नेताजी सच में मर गए। मुलायम सिंह यादव को मरा हुआ समझकर हमलावरों ने गोली चलाना बंद कर दी और वहां से भागने लगे। लेकिन पुलिस की गोली लगने से छोटेलाल को उसी जगह मौत हो गई और नेत्रपाल बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद सुरक्षाकर्मी नेताजी को एक जीप में 5 किलोमीटर दूर कुर्रा पुलिस स्टेशन तक ले गए, जिसके बाद पुलिस महकमा एक्शन में भी आया और नेताजी की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली। लोकदल ने उस दौरान कांग्रेस पर आरोप लगाया था। मुलायम सिंह जिस वक्त पत्रकारों से अपने ऊपर हुए हमले की जानकारी दे रहे थे, उस वक्त करहल के पूर्व विधायक नथु सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैनपुरी में लोग लोकदल के कार्यकर्ताओं की वजह से दहशत में जा रहे हैं। उन्होंने उस वक्त ग्राम विकास मंत्री बलराम सिंह यादव के समर्थकों पर इस हमले का आरोप लगाया था। वहीं इटावा के लोकदल अध्यक्ष महाराज सिंह ने आरोप लगाया था कि सत्ता में बैठी कांग्रेस अपराधियों को मदद से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। तो ये नेताजी की वो कहानी रही जो कि एक अनसुनी कहानी है, जिसमें नेताजी ने खुद को अपने मौत का नारा लगवाकर दर्जनों लोगों की जान बचा दी थी। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।